नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज बारिश का दिन। कल सोचा था कि आज कुछ और चीज़ें हम सामने लाएंगे, बट भगवान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या भगवान की मर्ज़ी के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। और बारिश हुई, बारिश के कारण छुट्टी करनी पड़ी। आप मेरी हालत देख ही रहे हैं, मैं थोड़ा भीग भी गया हूँ। सोचा कि एक कुछ बातें कर ली जाएं पिछले हफ्ते के बारे में। पिछला हफ्ता हमारा काफ़ी संतोषजनक रहा। उसमें भगवान ने एक रास्ता दिखाया। टीचर ऑफ द डे के नाम से हम कुछ शुरू करना चाहते थे, बट 6-7 साल से 8 साल से वो चीज़ें प्रक्रिया में नहीं आ पाई। कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि भगवान की मर्ज़ी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और इस सप्ताह शायद भगवान ने सोचा कि अब वो सही समय है जब इस प्रोग्राम को आपको प्रेजेंट करना है। और सडनली वो हो गया, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी इस तरीके की प्रेजेंटेशन के वो हो गया। और पूरा हफ्ता, यकीन मानिए आप, पूरा एक सप्ताह वो इतने फ़्लो के साथ चला है। ये जेनेटिक में जितने भी प्रोग्राम्स अब तक हुए हैं, और अगर उनमें सबसे तेज़ फ़्लो की बात की जाए तो उनमें से एक यह प्रोग्राम है। हम इसको एक नया रूप देना चाहते हैं। 2 दिन की जो क्लासेस बाद के दिनों में हुई हैं वो एक माइलस्टोन की तरह है। उसका एक एक सेकंड हमारे लिए मतलब पूजा की तरह है। बच्चों का पूरा जो सेटअप है वो सजाना, बाहर खुली हवा में पढ़ना, बेंचेस को उठा करके ले जाना, फिर हमारे कहे अनुसार उस क्लास के माहौल को बनाना। हम इस क्लास के माध्यम से सिर्फ यह प्रूव करना चाहते हैं कि प्रैक्टिस एक इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। जब एक व्यक्ति किसी भी कक्षा में, किसी भी संगठन में, किसी भी ग्रुप में एक दबा हुआ महसूस करता है अपने आप को, तो उस व्यक्ति को आत्मविश्वास देने की ज़रूरत होती है। और ऐसे बच्चे हर क्लास में होते हैं। तो हमारा लक्ष्य यह है कि जो बच्चे बोलते नहीं हैं उन्हें स्टेज पर लाया जाए और उनसे वो सारी चीज़ें कराई जाएं जो एक अच्छा माना जाने वाला बच्चा करता है। इसमें सिर्फ हम ही मूल्यवान नहीं है, हमारा ही सिर्फ महत्व नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का महत्व है जो इन्हें देखता है, जो इनके सामने बैठता है। क्योंकि आपके बच्चों के जो कमेंट्स होते हैं और जो एप्रिसिएशन है वो बहुत मायने रखती है। बच्चों ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, जैसे आप ने देखा ही है 2 दिन की क्लास में। लेकिन स्टेज पर जाना, माइक के साथ कैमरा जब लगा हुआ हो तो चीज़ें बदल जाती हैं। हमारे बच्चों ने उसे काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है और आगे हम बेहतर करने के लिए दृढ़ निश्चय अपना बनाते हैं। कई बच्चों से मेरी पर्सनल बातें हुई हैं, लाइव क्लासेस के बीच में भी हुई हैं। उन्हें सिर्फ मैंने इतना ही कहा है, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, भूलता भी हर इंसान है, और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला ही सच्चा इंसान होता है। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपनी गलतियों को आप आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क करें। एक बच्चा है कृष्णा, जो कि कल जो वीडियो सेशन हुआ हमारा वो यूट्यूब पर आज वीडियो आ जाएगी, उसमें आप देखेंगे। कक्षा 9 का छात्र है और काफ़ी घबराया हुआ था, और क्योंकि 2-3 दिन पहले उसको एक काम दिया गया था, कल वो उसे जाना था वहाँ पे। पहले 2 मिनट अगर आप उसके देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस स्थिति में है वो बच्चा। लेकिन जब उसकी हौसला अफजाई की गई बच्चों के द्वारा, हमारे द्वारा, स्कूल के द्वारा, वही बच्चा उतने बेहतर तरीके से निखरता गया उन 10-15 मिनट्स में। बाद के 3-4 मिनट में, 5 मिनट में और पहले 2 मिनट में अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि एक बार स्टेज पर जाकर खुलकर बोलने की कितनी बड़ी कितना बड़ा प्रभाव होता है। उस बच्चे ने दिखाया, और बच्चा वो और बोलना चाहता था, क्योंकि टाइम
अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए चीज़ों को वहीं पर रोका गया। और मैं पूरी तरीके से विश्वास में हूँ कि कृष्णा अब की बार जब आएगा तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा एक बच्चा है आर्यन। आर्यन भी इस तरीके का बच्चा है जो अब तक इस तरीके की एक्टिविटी में नहीं रहा है जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, लेकिन उसको भी यही कार्य सौंपा गया। और हम सिर्फ एक चीज़ को इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों के अंदर, वो है एक्सेप्टेंस। चैलेंज जब आते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट देम। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस। आप देखें, आपको हमारी दिनचर्या में कितने सारे काम ऐसे आते हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, बट वो हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है, उनके ऊपर काम करना होता है। सो हम यही भरने की कोशिश कर रहे हैं इनकी आत्माओं में कि इफ़ अ चैलेंज कम्स टू यू, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, जस्ट एक्सेप्ट इट और वर्क हार्ड, बहुत सारी मेहनत करें, दिन रात काम करें और एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को, उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। अब यहाँ पर आर्यन ने भी पढ़ाना शुरू किया और काफ़ी हेजिटेशन में पढ़ाना शुरू किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, लोगों को लगता होगा कि शायद इसने सही नहीं पढ़ाया, बट मुझे बहुत खुशी है कि बच्चा कम से कम पहली बार स्टेज पर पहुंचा और उसने अपने जो भी वो तैयारी करके आया था उसका कुछ परसेंटेज वो बोलने में कामयाब रहा। उसको भी सिर्फ इतनी ही सलाह दी गई है कि घबराने की इस तरीके की कोई बात है नहीं। ये सीढ़ी का, ये लक्ष्य का पहला पड़ाव है जो आपको पार करना ही पड़ेगा। आप इसे अब कर लें या 10 साल बाद में कर लें, आपको अगर कुछ करना है सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक। एंड ही स्टार्टेड टीचिंग। वो काफ़ी हेजिटेशन में था, एक तरीके से घबराया हुआ था। और शब्द क्योंकि पहली बार जब मैं भी सीख रहा था, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम परफेक्ट, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ, बट हाँ मैं बोल लेता हूँ। और जब मैं सीख रहा था तो मेरे सामने भी पर्सनली यही दिक्कतें थी। जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम यू वेंट टू द माइक, यू आर होल्डिंग द माइक एंड यू नो, तो आपको आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। एंड वो जो फियर होता है पूरे ऑडियंस का, वो एक मतलब असहनीय फियर होता है वो, तो उसको उससे पार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें उन लोगों का बहुत महत्व बढ़ जाता है जो लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत से सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बच्चे के माइंड में ये आता है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा और ये सब के सब हंसेंगे और उस स्थिति को मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा। सो इट्स ऑल अबाउट अस। हमें एनकरेजमेंट देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए उन बच्चों को। हिम्मत तोड़ने से कोई लाभ नहीं है, उस बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा। हम यहाँ पर बनाने के लिए हैं, ना कि तोड़ने के लिए। तो काफ़ी खुशी है मुझे। कल फिर एक आदर्श बच्चा है, काफ़ी अच्छा बच्चा, कक्षा 9 का है। और हालांकि मैं थोड़ा सा झल्ला गया जब मैंने स्टाइल देखा उसका, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि सब का सब अपना तरीका होता है। बट मुझे एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि वो सिर्फ तैयारी करके आया था, एज ए स्टूडेंट वो एक्सप्लेन कर रहा था। एंड ही केम, ही डिड एंड ही वॉज रेडी टू गो। जबकि टीचिंग का पर्पज़ ये नहीं है। टीचिंग का पर्पज़ है कनेक्शन। जब आप जाते हो तो बच्चों से आप कनेक्ट कर पाओ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर मी। सेकेंडरी इज़ द थिंग दैट इज़ कॉल्ड द टॉपिक्स दैट यू प्रिपेयर। बट मेरे विचार से जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो आप ऑडियंस के साथ में, दिस इज़ द प्राइमरी थिंग फॉर मी। और वही चीज़ हम आदर्श से और सभी बच्चों से बता रहे थे। लेकिन आदर्श की एक्टिविटी से मुझे ऐसा लगा दैट कि वो आया, किया एंड ही वांटेड टू रन अवे फ्रॉम द स्टेज। तो मैं लाइव सेशन में ही उसके ऊपर थोड़ा सा रूड भी हुआ। और खुशी की बात ये रही कि वो सब कुछ होने के बाद में, बिकॉज वो आदर्श एक ऐसा बच्चा है जो काफ़ी बेहतर कर सकता है अपनी लाइफ में, तो दैट्स वाई आई फेल्ट सैड अबाउट हिम। तो बाद में जब छुट्टी हो रही थी तो वो बच्चा आया और उसे रियलाइज़ करते हुए उसने कहा कि सर नेक्स्ट टाइम आई वुड डू बेटर। और ये काफ़ी इमोशनल पल होते हैं जब एक बच्चा अपने आप आए और कहे कि सर गलती है मेरी, मैं उस तरीके से नहीं कर पाया बट मैं करूँगा अब। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है एज ए टीचर। तो आदर्श के लिए मेरा आशीर्वाद, सारे पूरे के पूरे जेनेटिक परिवार का आशीर्वाद कि बेटा बेहतर करोगे
और काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयारी करो। मुझे पता है बहुत मेहनती बच्चे हो, आपका पूरा परिवार, माता पिता, आपकी बहन और आपका जो भाई है वो काफ़ी मेहनती इंसान रहे हैं। आकाश मुझसे ही पढ़े हैं, हमारे ही यहीं पर रहे पढ़े, और मुझे यही उम्मीद है कि आप उनसे भी बेहतर करो, यही हमारी कामना है। तो अपने माता पिता के लिए, स्कूल के लिए, अपने लिए, गांव समाज के लिए आप एक मोटिवेशन का काम करते हो, इसलिए आप एक इस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर दो जो दूसरे आने वाले बच्चे आपको देख करके, आपकी बातें सुन करके मोटिवेट हो पाए। उसके बाद हम बात करते हैं 2 बच्चे हमारे, वंशिका और हिना, कक्षा 8 के बच्चे। आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, कुछ कॉमिक सी वीडियोस भी 1-2 शॉर्ट हमने डाल दिए। तो उनका भी 3-4 दिन से था कि सर हमें आपका इंटरव्यू करना है। एंड देखो, वी आर नॉट क्लेमिंग और वी आर नॉट सेंसिंग और वी आर नॉट टेकिंग एज दैट वी आर सेलिब्रिटी, बट ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर हम अपने बच्चों के सामने मोटिवेटर का काम करते हैं। बच्चे हमेशा से टीचर के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे हर उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिससे वो इंस्पायर होते हैं, जिसके वो प्रशंसक होते हैं। आई वुड से उन दोनों बच्चों का हमारा एक्चुअली इंटरव्यू हुआ था। मैंने अमरीश जी का इंटरव्यू किया था लास्ट ईयर, और अमरीश जी ने फिर मेरा एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, और एपिसोड नंबर 4 भी सीज़न 2 का वो हमारे बीच में ही था दोनों पे। तो हमने काफ़ी कुछ बातें कही हैं। इसके अलावा पिछले साल विशाल के पूरे बैच ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, वो पर्सनली मेरा था। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए। और कल एक इंटरव्यू का हमने टाइम फिर सडनली सेट कर दिया था कि इन बच्चों को बुरा फील ना हो। 2-3-4 दिनों से इनकी महत्वाकांक्षा थी कि इंटरव्यू किया जाए। तो 2 दिन मैंने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया था कि बिकॉज टाइम भी वो अलाउंस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 7-8 पीरियड भरे हुए हैं पूरे। उसके बीच में गार्जियंस को अटेंड करना होता है, उसके बीच में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद में ये टीचिंग वाला चल गया है, और उसके बीच में फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराना इज़ अ ग्रेट डील, डिफ़िकल्ट डील। लेकिन फिर भी समय को अगर हमें मैनेज करना है तो कुछ ना कुछ बेहतर सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने करना ही पड़ेगा। तो इन बच्चों को ज़्यादा देर तक मैं निराश भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैं ये फील करता हूँ कि ज़्यादा मतलब अपने आप को ही एडजस्ट कर लिया जाए। तो सिर्फ 5 बच्चों को छुट्टी के बाद रोका गया 1:30 बजे के बाद। हिना, वंशिका, 3 बच्चे जो हमारे हेल्पिंग हैंड हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो। केशव, निपुण, इसके अलावा गोविंद है, भार्गव, लविश और आकाश। तो काफ़ी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं। पीछे भी आप देख रहे हैं तो वो कक्षा 10 के बच्चों ने ही किया। काफ़ी अच्छा लगता है जब वो विद्यालय में होते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं काफ़ी सुनसान सा माहौल है, कोई बच्चा नहीं है। तो दिस फील्स मैं क्या बोलूँ, काफ़ी चलो इसके बारे में बाद में ही बात करेंगे कैसा लगता है। बट कल जो वंशिका और हिना को टाइम दे दिया गया और 35-40 मिनट तक उन्होंने अपने क्वेश्चंस की बौछार पे बौछार कर दी, और आंसर्स दिए गए हैं, मेरे हार्ट से दिए गए हैं, काफ़ी ईमानदारी के साथ में मैंने वो आंसर्स दिए। तो ये चीज़ें हम पूरे विद्यालय के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, इन्हें भरना चाहते हैं। हमारा यही विश्वास है कि वो बच्चे अपने माता पिता के लिए, गांव समाज के लिए, विद्यालय के लिए नाम रोशन करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें। पर्सनली मेरा यह विचार है कि मैं अब एक बच्चे तक मैं पर्सनली पहुंचूं, एक गार्जियंस तक पर्सनली मैं जाऊं, देखूं कि क्या परेशानी है, किस तरीके से उस परेशानी का हल किया जा सकता है। यही अगर हम अगले आने वाले 5-6 महीनों में ये वाला काम कर पाए तो शायद हम बहुत सारे बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको सही दिशा देने में कामयाब हो जाएंगे। तो हालांकि जैसे मैंने कहा कि टाइम बड़ा कम मिल पा रहा है, क्योंकि 2, 2.5, 3 यहाँ पर बच जाते हैं। एक 10-15 पे तो छुट्टी होती है, उसके बाद में आधा-पौना घंटा बच्चों के निकलने में यहाँ से लगता है, और फिर आधा घंटे के आसपास अपना देखना पड़ता है यहाँ पे पूरा।
तो 2:30-3 के आसपास बजते हैं और फिर 5 बजे की एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें 7 ही बज जाते हैं। सो टाइम को मैनेज करना अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है और आगे मुझे लगता है और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि दिन छोटा होने वाला है, अक्टूबर अब आने वाला है। तो लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक्सेप्ट द चैलेंजेस। अगर आते हैं, चुनौती आती हैं तो उन्हें स्वीकार करके उनके ऊपर काम करना, उनसे लड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि या तो फ़ोन के माध्यम से या मीटिंग्स के माध्यम से या संडेज़ के माध्यम से मैं एक एक गार्जियन तक अब पहुँचना चाहता हूँ। पर्सनली उनसे मिल कर के दिक्कतें जानना चाहता हूँ कि एक बच्चे को पढ़ने में घर पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। यही लक्ष्य है, यही हमारा इरादा है कि हम बेटर एजुकेशन बांट पाएँ। लास्ट में बस इतना है कि बच्चे जब होते हैं तो एक अलग ही माहौल रहता है, शोर शराबा होता है और उसमें हम झल्लाते भी हैं, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट लाइफ। आज नहीं है तो आज वो सूनापन है विद्यालय में। शाम को 5 बजे भी जब वो हॉल में होते हैं तो हॉल को शोर से अपने सर पर उठा कर रखते हैं। जब मैं वहाँ से आता हूँ तो सुनता हूँ कि आज पूरा हल्ला किया हुआ है। बट यही तो विशेषता होती है बच्चों की। कोई भी चीज़ तब वैल्यू रखती है जब वो लाइफ में नहीं होती है, जब मतलब उसका वैल्यू समझ में आता है। जैसे कि आज का दिन तो काफ़ी सूनापन है। जनरली ऐसा जेनेटिक में होता नहीं है। लॉकडाउन में काफ़ी कुछ हमने देखा है, झेला है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि इवन संडेज़ को हम चाहे हमें 15, 20, 50 मिनट के लिए बच्चे बुलाने हों, लेकिन हम उन्हें बुलाते हैं ताकि देखो भगवान का रूप होते हैं बच्चे। तो हम कभी नहीं चाहते कि वो मतलब यहाँ पर पैर ना रखें। उनके पैर रखने से बड़ी खुशहाली आती है, बड़ा अच्छा लगता है मन को। तो देखता हूँ शाम की एक्स्ट्रा क्लास भगवान करे चल पाए और आज फिर से उनके कदम विद्यालय में पड़े। शिक्षा का मंदिर है और बच्चों के बिना अधूरा है। तो बस इसी बात को करने के लिए मैं आपके सामने आया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से मैं वो वाली चीज़ें कर पा रहा हूँ जो मेरे हमेशा से मन में रही। बीच बीच में अड़चनें आती हैं, बट जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस तो आते ही हैं। कई बार टूट जाते हैं हम, कई बार उनसे लड़ने की शक्ति दिखाते हैं, लेकिन हमें हर बार ऐसा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपसे प्रार्थना है मेरी, 1 मिनट के लिए मेरी आप बात सुने। ये जो चैनल है वो एक मोटिवेशनल चैनल है। ये जो चैनल है ये एक एजुकेशनल चैनल है। इसके अलावा मेरा क्रिकेट एक शौक रहा है, उसके ऊपर मैंने 1-2 क्रिकेट की वीडियोस भी भेजे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चे के लिए, आपके लिए भी। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हम उन्हें आपके सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ बच्चे के सामने आती हैं, तो उसके लिए आपको हमसे बात करना, हमारी बातें सुनना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, उनसे कहें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मशहूर होने की कुछ इस तरीके का कुछ इरादा नहीं है, बट हाँ एजुकेशन का स्तर काफ़ी डाउन है। उस चीज़ को अगर हम देख सकते हैं और उस चीज़ को सुधारने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, यही हमारा एक लक्ष्य था। तो हम इसी के कारण आपसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़े रहने के लिए। आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था, और जो भी चीज़ कर पा रहे हैं वो भगवान का आशीर्वाद है, आपका साथ है, आपका विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें होती हैं माइंड में, बट क्या कर सकते हैं, चीज़ें बहुत सारी डिपेंडेंट होती हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ बेल आइकॉन जो होता है उसको आप प्रेस ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंच जाए। मैं तो बच्चों से भी कहता हूं कि बच्चों, ये जो चीज़ें हो रही हैं जेनेटिक में, आप इन्हें घर पर जाकर ज़रूर दिखाएं, माता पिता को दिखाएं कि इस तरीके का माहौल है और इस तरीके से हम कर रहे हैं विद्यालय में। आज भी कुछ वीडियोज़ आएंगे यूट्यूब पर, आप उन्हें भी दिखाएं
और चीज़ों को और बेहतर ढंग से सीखने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी हम परफेक्शन की तरफ चल सकते हैं। तो बढ़ें और चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।